आज हम देखेंगे SSIS की सीरीज़ का पहला लेक्चर। SSIS होता क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्ज करें कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है या ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की जो भी डेटाबेस होती है वो दो तरह की होती है। डेटाबेस क्या है? अब इस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होगा हम उसे कहेंगे डेटाबेस। और डेटाबेस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक डेटाबेस होती है OLTP, दूसरे तरह की डेटाबेस उसको हम कहते हैं OLAP। OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस। OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। अब OLTP कब यूज़ होती है और OLAP कब यूज़ होती है, इसको हम देखते हैं। फर्ज करें कि ये हमारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की कह लेंगे डेटाबेस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एरो बना देता हूँ ताकि पता चल जाए। इस एरो को ओके। अब ये डेटाबेस OLTP है। किसकी है? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की। OLTP डेटाबेस क्या करती है? OLTP डेटाबेस और OLAP में क्या डिफरेंस है? OLTP डेटाबेस का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। इसका मतलब है कि ये वाली डेटाबेस एक तो डायनेमिक होती है, दूसरा इसमें आने वाला डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से एक महीना पहले कोई चीज़ खरीदी है तो आप उस ऐप पर जाकर देख सकते हैं कि एक महीना पहले आपने क्या खरीदा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जो आपने 2 साल पहले खरीदी हो और आप वापस अपनी ऐप पर जाकर चेक करें कि 2 साल पहले आपने क्या खरीदा था, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज़ उस ऐप की डेटाबेस में आपको मिले ही ना। तो वो कहाँ गई? वो हमारी शिफ्ट हो गई है OLAP में। OLAP
अच्छा, अब हम परमानेंट कोई भी चीज़ OLTP डाटाबेस में स्टोर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े और वो ज़्यादा स्लो ना हो। इसलिए हम अपनी जो हमारी ऐप होती है उसकी OLTP डाटाबेस में हम परमानेंटली डाटाबेस को स्टोर करके नहीं रखते। और जब हम परमानेंटली स्टोर नहीं करते, फ़र्ज़ करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डाटा ही OLTP डाटाबेस में स्टोर रखते हैं। जो डाटा 1 साल से ज़्यादा का हो जाए वो हम OLTP में स्टोर नहीं करेंगे। तो फिर वो कहाँ पर हम उसको स्टोर करेंगे? उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी OLAP डाटाबेस में। ठीक है, OLTP और OLAP डाटाबेसेस दोनों ही हमारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की डाटाबेसेस हैं। ठीक है, अब 1 साल से जिस डाटा को ज़्यादा अरसा हो गया है वो ट्रांसफ़र हो गई है OLAP में। ठीक है, ऐसे ही सारा डाटा जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया हो वो हमारा OLAP में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1 साल से ही ज़्यादा जिस डाटा को अरसा हो गया है हमारी ऐप पे उसे ही हम मूव करेंगे OLAP में। हम अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसकी लिमिट 6 महीने भी कर सकते हैं कि जिस डाटा को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं हमारी OLTP डाटाबेस में वो ट्रांसफ़र हो जाए OLAP डाटाबेस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अब OLAP डाटाबेस में क्या होता है? OLAP डाटाबेस को हम डाटा वेयरहाउस भी कहते हैं। डाटा वेयरहाउस का मतलब है कि इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझिए। कोई भी आप दुकान लगा लीजिए, शोरूम लगा लीजिए, एक मर्सिडीज़ का शोरूम है। अब जब भी आप मर्सिडीज़ के शोरूम में जाते हैं वहाँ पर मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियाँ नहीं होती। कुछ गाड़ियाँ, कुछ मॉडल्स उन्होंने लगाए होते हैं अपने शोरूम पर दिखाने के लिए। लेकिन क्या मर्सिडीज़ के पास वही 7-8 गाड़ियाँ ही होती हैं जो उन्होंने शोरूम पर रखी हुई होती हैं? नहीं, बल्कि बाकी गाड़ियाँ सारी उन्होंने अपने वेयर हाउस में रखी हुई होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर वेयर हाउस से निकाल कर अपने शोरूम में ले आते हैं। कुछ ऐसा ही हम वेयर हाउस बनाते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट में। अच्छा, अब हमारे OLAP में यानी कि डाटा वेयर हाउस में जो भी डाटा पुराना होता जा रहा है, 6 महीने की अगर हमने लिमिट लगाई है, जो भी डाटा 6 महीने से ज़्यादा उसको अरसा हो गया है वो OLTP से निकाल कर हम OLAP में शिफ्ट करते जाएंगे। लेकिन OLAP में रखने का मकसद क्या है? OLAP में हम डाटा क्यों रख रहे हैं? OLAP में हम इसलिए डाटा रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर OLAP में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का डाटा रखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम OLAP में चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, कौन सी प्रोडक्ट कम सेल हुई है और कौन सी प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मीडियोकर रहा है। इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं
कि हमारी वेबसाइट पर कब कब विजिटर्स ज़्यादा आए हैं, किस किस टाइम पर ज़्यादा आए हैं और किस टाइम पर कम आए हैं। ये सारा एनालिसिस हम अपने OLAP डेटाबेस में कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अब SSIS क्या है, ये क्या करता है। उससे पहले OLTP से OLAP में डाटा किस ज़रिए से भेजा जाता है, जिस ज़रिए से भेजा जाता है उसको हम कहते हैं ETL। ETL का मतलब है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ETL को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। OLTP से डाटा एक्सट्रैक्ट करके OLAP में फेंकने के लिए ETL यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। और ETL OLAP से डाटा निकालने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब कि ETL को डिफरेंट सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये डाटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। इस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस लगाकर और फिर इसको डाटा को लोड कर सकता है डेटाबेस में। अब ETL प्रोसेस के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो टूल माइक्रोसॉफ्ट का होगा, जिसको हम कहते हैं SSIS। यानी कि SSIS एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो ETL के लिए यूज़ होता है। ETL यानी कि डाटा को किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करना, डाटा को ट्रांसफॉर्म करना और फिर आखिर पर डाटा को डेटाबेस में लोड कर देना। पहला लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको SSIS की समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है और इसका बैकग्राउंड क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो बार बार देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।